वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएसपी बनना चाहते हैं, सीओ बनना चाहते हैं, क्या अंतर होता है इसमें? अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएसपी सीओ बनना चाहते हैं तो क्या क्या पात्रता होनी चाहिए आपके पास, संपूर्ण पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। उम्र से लेके एलिजिबिलिटी तक, सीओ क्या होता है, डीएसपी को आईपीएस रैंक कब मिल जाएगी, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, कौन नहीं चाहता कि भाई वो अधिकारी हो और उसके आगे पीछे भी मतलब कई लोग उसको सलाम करें, मतलब उसकी भी समाज में प्रतिष्ठा बने। आपकी तरह मैं भी चाहता हूँ, सभी चाहते हैं भाई, है ना, सभी चाहते हैं। पर उसके लिए क्या क्या करना होगा ये उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपके पास हाइट कितनी चाहिए। देखिए, अगर आप पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी बनना चाहते हैं तो केवल पुरुष अभ्यर्थी हेतु, ठीक, जो अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियाँ हैं, उनके लिए कितनी हाइट चाहिए भैया? देखिए, केवल पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब अगर इसको मैं फुट में बदलूँ तो अप्रॉक्स 5.5 है ना, 5.5 अगर आपकी हाइट है तो आप भर सकते हैं। अनुसूचित जातियों को और कम, जनजातियों को और कम कर दो, 160 है ना। और केवल महिलाएं हैं, जो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं 4, उनके लिए 147। और 5 सभी श्रेणियों की जो महिलाएँ हैं उनका जो न्यूनतम वजन है 40 किलो होना चाहिए, है ना। और जो मेल हैं उनके लिए चेस्ट 84 होना चाहिए बिना फुलाए, फुलाने पर 89। और अनुसूचित जनजातियों के लिए आप देख सकते हो 79 84। अब उम्र की अगर मैं बात करूं, उम्र जो एसडीएम मतलब डीएसपी बनने के लिए चाहिए वो चाहिए 21 से 40 साल। कितनी चाहिए? 21 से 40 साल चाहिए, ठीक। और एससी, एसटी या ओबीसी जो है, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब ये काउंट कब से होता है? देखिए, ईडब्ल्यूएस को पहली चीज़ समझ लीजिए, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा ये, ठीक, ये बात ध्यान रखिए। सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने मिलते हैं इसमें डीएसपी बनने में? तो नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, चाहे जितनी बार आप पेपर दो कोई दिक्कत नहीं है। और जो उम्र काउंट करी जाएगी वो काउंट करी जाएगी 1 जुलाई 2014 और 2 जुलाई 2085, यानी आपका जन्म जो है 2 जुलाई 1985 और 1 जुलाई 2004 इसके बीच में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 24 दिसंबर 1995 को मेरा होता है, तो मैं इन्हीं के बीच में आता हूँ ना। अब अगर किसी का 1 जुलाई 1984 को होता है और वो जनरल में है तो उसको नहीं मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी में तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एज होनी चाहिए आपकी 21 से 40 साल। और इसके लिए आपको डिग्री कौन सी चाहिए? क्या बीटेक, एमटेक? कुछ नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन आप हो बस, चाहे बीए कराओ, बीएससी कराओ, बीकॉम कराओ, कुछ भी कराओ, बस नॉर्मल ग्रेजुएशन हो। क्या किसी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं, आप अगर सिर्फ पास हैं ग्रेजुएशन, चाहे 3rd डिवीज़न पास हैं, तो भी आप डीएसपी बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर आप डीएसपी बन गए तो आपके घर वाले किसी एसपी से कम नहीं होंगे, आपके दोस्त यार किसी कलेक्टर से कम नहीं अपने आप को समझेंगे, है ना। तो भाई यार ये मैटर हो गया, ये हो तो चलता ही रहता है। खैर चलिए, तो डीएसपी बनने के लिए ये तो क्राइटेरिया हो गया। पेपर कितने होते हैं, कितना क्या आपको करना होगा उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें होता है प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स पेपर होता है आपका, जो यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स है वो 12 अक्टूबर को होगा। देखिए दोस्तों, एक बार आंख बंद करके मतलब कभी कभी खुद को सोचो, क्या एसडीएम हो, डीएसपी हो, कैसा ऑरा होगा, है ना। मतलब देखिए, और इम्पॉसिबल नहीं है, समय की सबसे बड़ी ताकत यही है। आप देखो ना, कांग्रेस जिसने 60 साल राज करा, आज सत्ता के लिए तरस रहे हैं। वही मोदी जी जिन्होंने 400 पार का नारा दे दिया, वो 240 पे अटक गए। वही केजरीवाल जिन्होंने बोल दिया कि इस जन्म में हमको नहीं हरा पाओगे, विधायकी तक हार गए। तो समय है, ये प्रकृति है, वो कुछ भी कर सकती है, वो सबको बराबर तौलती है। हो सकता है आप भी आज सोच रहे हो कि यार कहाँ मैं बन पाऊंगा, और आप मेहनत करो और आप बन जाओ। समय पे और प्रकृति पे किसी का बस नहीं चलता है ना। तो इसलिए ईमानदारी से जो आपके बस में वो क्या है, अपनी मेहनत करना, कोशिश करना, है ना। कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको पता है एक जीएस का पेपर होता है जिसमें 150 सवाल आते हैं, 200 नंबर का ये होता है। और एक सीसैट का होता है, उसमें 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर का ये भी होता है। इसमें सिर्फ आपको 33% सही करने होते हैं, यानी आपको 33 सवाल 100 में सही करने हैं। और जीएस में तो कट ऑफ बनता है, खैर जितना भी कट ऑफ बन जाए उस हिसाब से, ठीक है। और फिर अगर आप ये कर लिए, देखिए 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 1/3 क्या है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। प्री के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेंस में आपको एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का। ये डिस्क्रिप्टिव है सब। निबंध आपको 3 लिखने पड़ते हैं 50-50 के, 150 नंबर। सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है 200 अंक का। अब सामान्य अध्ययन के बाद सामान्य अध्ययन 2 होता है 200 का।
समान अध्ययन 3 होता है, 4 होता है, 5, 6 होता है, 2-2 का। तो टोटल आप देखेंगे कितने 1600 का पेपर होता है आपका। सॉरी 1600 कह रहा हूँ, 1500 का, 100 का इंटरव्यू होता है। तो 1500 का मेंस हो गया, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। इसमें अगर आप ये मानिए ऑन एन एवरेज सब में 100 नंबर भी ले आते हैं तो आप आराम से डीएसपी बन सकते हैं, है ना। और आराम से इलाज जा सकते हैं। समान अध्ययन में वही हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। समान अध्ययन 2 में पॉलिटी है, आईआर है, सोशल इश्यूज़ हैं। समान अध्ययन 3 में टोटल करंट अफेयर्स रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक है, जैसे इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, ये सब आ जाता है। समान अध्ययन 4 एथिक्स का पेपर होता है। डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो इसका। ये यूपी स्पेशल के पेपर हैं, है ना। यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो ऊपर पढ़ोगे वही चीज़, है ना। तो ये होता है पूरा। अगर मैं मेंस का भी डिटेल सिलेबस दिखाऊँ, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लेना। जो मेंस में आप देखोगे सिर्फ क्या आता है, हाई स्कूल स्तर तक की हिंदी आती है सिर्फ। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं हैं, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम तद्दो, वर्तनी, अर्थबोध, बस ये चीज़ें आती हैं। और आप निबंध देखोगे ना, 3 सेक्शन निबंध के आते हैं, यही साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से एक लिखना होगा। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजना, है ना। एक एक निबंध लिखना पड़ता है, 700 शब्दों का आपको, है ना। 50-50 नंबर का होता है। फिर ये GS1 में आप देखेंगे 15 पॉइंट है। ये GS पूरे 1 के 15 पॉइंट को आपको टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए। GS2 में आप देखेंगे, ये GS2 में 18 पॉइंट है आपके दिए हुए हैं। इसका डिटेल सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। GS2 में 22 पॉइंट है, माफ़ कीजिएगा। ये GS3 में 18 पॉइंट है। ये डिटेल सिलेबस PDF आपको मिल जाएगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पूरा डिस्कस करने में वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग। GS4 आप देखोगे फिर 8 ही पॉइंट है। GS5 में फिर आप देखोगे 21 पॉइंट है। GS6 में आप देखोगे 23 पॉइंट है ना। तो संपूर्ण प्री प्लस मेंस जितना आपको पढ़ना है, अगर आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं, बाकी पूरा काम हमारा। पूरे नोट्स आपको देंगे प्री और मेंस के जितने ज़रूरी हैं। टेस्ट लगवाएंगे आपसे, क्विज लगवाएंगे, डाउट ग्रुप में ऐड करेंगे, जितने डाउट होंगे आपको वो सॉल्व करिए। ये नहीं आपके पास इतना समय नहीं बर्बाद करना है कि डेली 4-4, 6-6 घंटे कोचिंग जाना है, आना जाना, टाइम बर्बाद करना, कुछ नहीं। हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ तैयारी हो सकती है। और हमारा काम है आपको सिलेक्शन मटेरियल देना, आपके डाउट को सॉल्व करना, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, संपूर्ण गाइडेंस हम प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो यूपी पीसीएस 2025 की एकदम शुरुआत से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी भी बहुत समय है, अगर अभी भी आप शुरुआत करते हैं तो बहुत आसानी से हो सकती है। इस बार भी 2024 में हमने प्रीलिम्स में भी आप देखेंगे 1200-1300 से प्लस सिलेक्शन है। अभी आधे लोगों को तो काउंट नहीं हो पाया है, मतलब इतने मैसेजेस धनाधन आए पड़े हैं हमारे पास, पूरे प्रूफ टेलीग्राम पे पड़े हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ के आप SDM DSP जो भी पद को पाना चाहते हैं संपूर्ण अभी से पढ़ा। कंडीशन ये है कि आपको लॉयल रहना पड़ेगा, 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये इंस्टाग्राम में रीलबाजी, इसको छोड़ना पड़ेगा। मनोरंजन के जो आपके साधन हैं उनको 1 साल के लिए कट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये जो दोस्तों के साथ चिल आउट हो रहा है, घूम रहे हो, घंटों घंटों पार्टी कर रहे हो, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। फैमिली फंक्शन हो, कुछ भी हो, 1 साल के लिए आपको बाबा बनना पड़ेगा, मतलब खुद को कैद करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो संपूर्ण तैयारी आप करिए हमारे साथ इन नंबरों से जोड़ के। बाकी गाइड हम आपको अपने पेड ग्रुप में डेली करेंगे।